और आज उन्होंने अपने मांग में सिंदूर इसलिए नहीं भरा क्योंकि देश के अंदर तमाम महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के देश को असली पवित्र संविधान को साक्षी मान करके इस देश को आगे ले जाना चाहती थी बहन जी। लेकिन ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों ने गलत तरीके से ईवीएम का इस्तेमाल करके इस देश के अंदर हार कर लिया। एमएलए बने या न बने, विधायक बने या न बने, लेकिन हमारे मिशन की गति धीमी नहीं होनी चाहिए। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी वो ही कार्य कर रही हैं जो पार्टी तो खत्म हो सकती है, लेकिन पार्टी के साथ साथ में एक विचारधारा है, वो जिंदा विचारधारा है, वो अमर हो चुकी है विचारधारा, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। चाहे वो सफाई कर्मी हो, 1,10,000 सफाई कर्मी उत्तर प्रदेश के अंदर हर ग्राम सभा में देने का काम किया। बहन जी ने एक मुश्त 2,04,000 नौकरियां सिपाही की भर्ती करने का काम किया। बहन कुमारी मायावती जी ने बराबर क्रम जारी रखा, 41,000 पुलिस की भर्ती हर वर्ष बराबर करती रहती थी। बहन जी ने शिक्षक भर्ती करने का काम किया। बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ तक विश्वविख्यात 6 विश्वविद्यालय, 13 विश्वविद्यालय निजी खुलवाने का काम किया। क्या चंद्रशेखर रावण इसकी वजह से बसपा को कोई नुकसान हो पाएगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, वो अपना मूवमेंट चला रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के बारे में सभी जानते हैं। जो आर्मी के लोग हैं वो लोग भी वोट देते हैं बीएसपी को। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज हम हैं सीतापुर जिला सीतापुर के अंदर और सीतापुर जिले के बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष इनसे आज बातचीत करने वाले हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष इनसे बातचीत करने वाले हैं। इनका नाम है सोब्रम लाल गौतम जी और काफ़ी समय इन्होंने मिशन मूवमेंट को दिया है। मान्यवर कांशीराम साहब से लेकर बहन मायावती जी तक तमाम नेतृत्व का अनुभव उन्होंने लिया है। इतना ही नहीं, समाज के अंदर लगातार मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और अब तक बहुजन समाज पार्टी की बागडोर सीतापुर जिले की संभाल रहे थे। तो काफ़ी सारी चर्चाएं करेंगे, कैसा इनका अनुभव रहा और आने वाली इन राजनीतिक पहलू को लेकर कैसे देखते हैं, वो कैसे देखते हैं चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, तमाम बातों पर आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत जय भीम सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि किसी एक आम व्यक्ति का, जैसे समाज में तो काफ़ी सारे लोग होते हैं और उसका मिशन मूवमेंट से जुड़ने का एक टर्निंग पॉइंट होता है, कोई टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ में बसपा से जुड़ने का? बसपा से काफ़ी समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी पदों पर रहा हूँ, बूथ से लगा करके और सेक्टर से लगा करके विधानसभा कमेटी और विधानसभा के बाद जिले में आया हूँ। इसके बाद मैं कोऑर्डिनेटर भी बना हूँ माननीय बहन जी के निर्देश पर। बहन जी का आशीर्वाद रहा है और बराबर माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उनकी नज़र हर एक वर्कर और कार्यकर्ता पर रहती है और मेहनती कष्ट जो होता है वो बहन जी से चूकता नहीं है, क्योंकि बहन जी की नज़र उन पर होती है। तो बहन जी ने देखा है ये खाली है, तो बहन कुमारी मायावती जी ने तुरंत जो है फिर पुनः बुला करके मुझे कोऑर्डिनेटर बनाने का काम किया। पहली बार कैसे इंट्रोड्यूस हुए आपकी इस मिशन मूवमेंट से? बसपा से जुड़े पहले, बामसेफ से या फिर DS4 से, कैसे जुड़े थे? मैं अनुसूचित जाति छात्रावास में रहता था और उच्च शिक्षा जो ग्रहण कर रहे थे अनुसूचित जाति और जो जनजाति के लोग हैं, उसमें DS4 का कार्यक्रम चल रहा था। तो हम लोगों ने भी वॉल पेंटिंग करना चालू कर दिया था। साहब काशीराम जी जो है कि मुहिम ये चलाई हुई थी और पूरे देश के अंदर उन्होंने ये सोचा, क्योंकि बहुत जल्दी यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें होशियार और चतुर लोगों को शामिल करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने पहले DS4 चलाया और इसके बाद साहब काशीराम जी ने फिर बामसेफ का गठन किया। 6 दिसंबर
ए, से बनाई। पहले मान्यवर काशीराम साहब ने बाम सेब का गठन किया और SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया। और इसके बाद साहब काशीराम ने समाज के लोगों को एकजाई खड़ा किया और एक खड़े हो गए जब समाज के लोग, तो OBC के लोगों को भी जोड़ने का काम आरंभ हो गया। इसके बाद साहब काशीराम ने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का एक नारा दिया था। उसमें ब्राह्मण समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, सर्व समाज के लोगों को जोड़ने का काम चालू किया गया था। और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो ऐलान किया पूरे देश के अंदर सर्व समाज के लोगों के हितों के लिए, जो भारत के पवित्र संविधान में व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अनुसार बहन कुमारी मायावती जी ने संगठन में सर्व समाज के लोगों को जोड़ करके, बूथ से लगा करके और सेक्टर से लगा करके उच्च पद तक बहन जी ने उन लोगों को भागीदारी दे करके आगे बढ़ाने का काम किया। सर, जैसे अभी आपने बताया कि साहब ने ही बताया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का संदेश साहब की तरफ से आया। बहन जी ने भी ये संदेश दिया 2007 के बाद। लगातार लोगों में यही मैसेज चला कि अब बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो ओरिजिनल टैगलाइन था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय छोड़ दिया है और सर्वजन पर आ गई है। तो कैसे देखते हैं कि क्या बहन जी को जो ओरिजिनल ट्रैक था बहुजन का वो सर्वजन में आ गए? तो ये कंट्रोवर्सी होती है, लगातार कंट्रोवर्सी देखते हैं आप इसमें? ऐसा है, ये जो हमारे लोग हैं और जो विपक्षी पार्टियों की सरकारें देश में चल रही हैं, उनके हिटलरशाही और तानाशाही की वजह से लोगों में मनोबल टूटा है। हमारी कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई है और इस देश के अंदर जो अमन चैन चाहते थे लोग कि अमन चैन से हम रहेंगे, आगे शिक्षा ग्रहण करेंगे, आगे आने वाले हमारे भी बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, सर्विस में जाएंगे, परिपक्व होंगे, लेकिन वो सारी की सारी व्यवस्था उनकी रुक गई है। और वो नज़र लगाए हुए हैं, बहन जी की आशा करते हैं और कामना करते हैं उनके लिए कि बहन जी इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आएँ तो इस देश के अंदर कानून का राज स्थापित हो, व्यवस्था पुनः की तरीके से चालू हो जाएगी। और उन्हें ये आशा है कि बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में कानून का राज स्थापित होता है, भय मुक्त हो जाता है और देश के अंदर सर्व समाज के हितों के लिए परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तमाम योजनाएं चला करके इस देश के अंदर उन लोगों को समर्पित करती हैं, उनके माली स्थिति सुधारने के लिए और उनकी शिक्षा, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए, आगे बड़े बड़े ओहदों पर बैठने के लिए। बहन जी देश के अंदर तमाम सी नौकरियां देने का काम किया है, चाहे वो सफाई कर्मी हो, 1,10,000 सफाई कर्मी उत्तर प्रदेश के अंदर हर ग्राम सभा में देने का काम किया। बहन जी ने एक मुश्त 2,04,000 नौकरियां सिपाही की भर्ती करने का काम किया। बहन कुमारी मायावती जी ने बराबर क्रम जारी रखा, 41,000 पुलिस की भर्ती हर वर्ष बराबर करती रहती थी। बहन जी ने शिक्षक भर्ती करने का काम किया। बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ तक विश्वविख्यात 6 विश्वविद्यालय, 13 विश्वविद्यालय निजी खुलवाने का काम किया। बहन कुमारी मायावती जी ने वो काम करके यहाँ दिखाया कि आज़ादी से अब तक किसी दलों की सरकारों ने वो काम करके नहीं दिखा पाया। बहन कुमारी मायावती जी ने सर्व समाज के हितों के लिए अशोक सम्राट ऐसा भारत बनाने की कल्पना किया था, हमारे महापुरुषों ने उसको साकार कर रही थी। वो अचानक सा बीच में रुकावट पैदा हो गई, ये जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार सत्ता से हट गई तो जहां का तहां मामला रुक गया, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से जंगल राज स्थापित हो गया और सरकारी जो कर्मचारी थे, जो हुक्मरान थे सरकारी, वो पूरी तरीके से
उनमें शिथिलता आ गई पूरी तरीके से, क्योंकि वो लोग उन लोगों की बात को न सुनते हुए आम पब्लिक में ये इतनी तेजी से विश्वास लोगों में पैदा हो गया है। जहां काम कराने के लिए वो लोग जाते हैं तहां बहन कुमारी मायावती जी का नाम लेने का काम करते हैं। चूंकि वहां पे काम अड़चन आ जाती है, कहीं व्यवधान पैदा हो जाता है, कहीं पैसा आड़े आता है, तमाम सी ढेर सारी समस्याएं उनके सामने उत्पन्न हो जाती हैं। आपने तो सरकार देखी है बहन जी की, और सारे चारों सरकार आपने बसपा की देखी है, लेकिन आज की तारीख में बसपा जो है वो है नहीं, ऐसी बात जो है वो मीडिया में लगातार चलती है। आप सारा मेन स्ट्रीम का मीडिया देखिए तो उसमें यही कहा जाता है कि बसपा कहीं रेस में नहीं है, बसपा दिख ही नहीं रही है चुनाव में। अब विधानसभा चुनाव में भी यही बात कह रहे थे, अब लोकसभा चुनाव आने जा रहे हैं तो इसमें भी यही कहा जा रहा है। तो क्या वाकई में बसपा लाइन में नहीं है, या फिर बसपा को इग्नोर करके इस देश का मीडिया कुछ और संदेश दे रहा है? ऐसा है बहन कुमारी मायावती, देखिए बहुजन समाज पार्टी तो एक पार्टी तो बात को है, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, और विचारधारा पार्टी तो खत्म हो सकती है, लेकिन पार्टी के साथ साथ में एक विचारधारा है, वो जिंदा विचारधारा है, वो अमर हो चुकी है विचारधारा, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, वो अलग चीज है। मानवर काशीराम साहब ने कहा था, एमएलए बने या न बने, विधायक बने या न बने, लेकिन हमारे मिशन की गति धीमी नहीं होनी चाहिए। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी वो ही कार्य कर रही हैं जो लोग कहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपको काली पार्टी ही याद है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को आप नहीं समझ सकते हैं, उसके कल्चर को नहीं जान सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी तो बात को है, एक उन तमाम संतों महापुरुषों ने जो खून पसीने से बहा करके इस मूवमेंट को इस देश के अंदर खड़ा किया था सर्व समाज के हितों के लिए, कि देश सशुक सम्राट ऐसा भारत बनेगा। इसलिए ऐसा संघर्ष करके मानवर साहब ने ऐसे मुकाम पे खड़ा कर दिया जहां पर एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता एक जब बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में कहीं थाने में जाता था तो सलूट मारता था, जय हिंद करता था। वो सारी की सारी व्यवस्था खत्म हो चुकी है। यहाँ कानून का राज नहीं, अब जंगल राज स्थापित। लोग भी नहीं चाहते कि बसपा की सरकार है। नहीं, लोग तो चाहते हैं, लेकिन वो लोग चाहते हैं जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो चाहते हैं, क्योंकि हम इस तरीके से कहेंगे तो उनको भी मालूम है कि बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में उनके साथ भी बर्ताव बहुत अच्छा किया गया। उनके साथ आप ये समझ लीजिए, वो जनरल की जो सीटें थी वो भी क्लोज थी, बंद थी। जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आई तो उसको हटा दिया। बहन कुमारी मायावती जी ने जनरल का भी कोटा आरंभ कर दिया, खोल दिया, सर्व समाज के लोगों की भर्ती चालू हो गई। आप ये समझ लीजिए किसी भी समाज को छोड़ने का बहन जी ने काम नहीं किया। आज ये सरकार उन लोगों की, जो लोग कहते हैं हमारी पार्टी, लेकिन उनके साथ भी न्याय इंसाफ नहीं हो रहा है। आप बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में न्याय का, कानून का राज, न्याय की देवी कही जाती थी वो, और आज उन्होंने अपने मांग में सिंदूर इसलिए नहीं भरा क्योंकि देश के अंदर तमाम महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के देश को असली पवित्र संविधान को साक्षी मान करके इस देश को आगे ले जाना चाहती थी बहन जी। लेकिन ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों ने गलत तरीके से ईवीएम का इस्तेमाल करके इस देश के अंदर हैक कर लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो राम राज्य कैसे हैक कर लेंगे, तो सारा ईमानदारी से काम हो रहा है। ये कह रहे पूरे उत्तर प्रदेश में तो योगी जी का राज चल रहा है, ईमानदार राज के नाम से पहचाना जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं मैडम, क्योंकि राम राज के लोगों को भी उनको नहीं बख्शा जा रहा है। अब आप ये समझ लीजिए राम राज कैसे हम समझें, क्योंकि वही लोग कहते हैं कि देश के अंदर जो बहन जी की सरकार थी
कितना भी आप पैसा दे दो, लेकिन जो है उनके शासनकाल में अगर जो अपराधी है तो अपराधी को बख्शा नहीं जाता था और पैसे के बलबूते पे उसको छुड़ा नहीं सकता था। यहाँ तो पैसे की मार है, यहाँ काम कैसा भी कर डालो, पैसा हो कुछ नहीं होगा। ये कानून का राज है। तो कानून का राज तो खत्म हो गया है। बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में कानून का राज था और सर्व समाज के लोग, स्वच्छ प्रशासन उमदा काम होता था और बहन कुमारी मायावती जी को लोग, उन्हीं के लोग न्याय की देवी कहते थे। बहन जी को लोग ये कहते थे हजारों साल जिए और काफी वर्षों तक इनकी सरकार इस देश के अंदर रहे और ये देश तरक्की करे, ये देश अमेरिका यूरोप ऐसा बराबरी करे। जो देश आज जो धरातल पे जा रहा है दिन पे दिन, बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में देश के अंदर तरक्की होती थी, सर्व समाज के लोगों को नौकरी मिलती थी, सर्व समाज के हितों के लिए काम होते थे। वो सारे के सारे काम रुक गए हैं। तो जैसे अभी तो पूरे अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 2024 में। अब ऐसा देखा जा रहा है, कई राजनीतिक जो विश्लेषक है वो कहते हैं कि इस देश को संवैधानिक भारत तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बना सकती है या फिर बहन मायावती बना सकती है। तो क्या हिंदू राष्ट्र को अगर रोकना है तो आप भी यही मानते हैं कि बहन मायावती ही एक सक्षम नेतृत्व है? देखिए, ये देश सर्वधर्म समाज के हितों के लिए संविधान में सब व्यवस्था है। ये पवित्र संविधान में सर्वधर्म समाज के हितों के लिए हर धर्म के लोगों को इबादत और अर्चना पूजा पाठ करने का इजाजत है। ये धर्म हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता? जिस देश में सर्वधर्म समाज के लोग हैं वो अपने अपने धर्मों की पूजा अर्चना पाठ और जो भी लोग उनको आस्था है उनकी आस्था को कैसे खत्म की जा सकती? तो ये संभव नहीं है। स्मृति ईरानी कहती है कि भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। और ये बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे जो कि देहांत हो गया, अनंत हेगड़े कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस देश के अंदर शासन सत्ता में आए हैं। कैसे देखते हैं इन बातों को? देखिए, जो भी इस प्रदेश और देश में जिन लोगों की सरकारें आती हैं वो लोग समाज को गुमराह करने का काम करते हैं और मैं ये नहीं समझता हूं किस तरीके का संभव है। लेकिन ये हथकंडे हैं, ये राजनीति है और राजनीति से ऊपर उठ के आओ। बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में बहन जी कभी ये नहीं कहती थी। बहन जी कामों पर भरोसा करती थी, सर्वधर्म समाज के हितों के लिए काम करती थी, लेकिन वो कभी भी इस तरीके के कोई जो है स्टेटमेंट नहीं देती थी बहन जी। तो कहने का मतलब ये है, जो भी देश के अंदर प्रदेश के अंदर जिन लोगों की सरकारें आती हैं तो बड़ी बड़ी बातें करके, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को रिझाने का काम करते हैं। आप काफ़ी बहन जी की तो काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि बहन जी काफ़ी सख्त मिजाज की महिला है या फिर सख्त मिजाज की नेता है। क्या आपको ऐसा कुछ अनुभव आया है? नहीं, ऐसा नहीं है। शासक सख्त नहीं होगा तो शासन चलेगा कैसे? वो अपने सरकारी मिशनरी के ऊपर उनका शक्ति रहती है। आम पब्लिक से तो उन्हें बड़ा लगाव रहता है। उन्हें कार्यकर्ताओं से बातचीत करती थी बहन जी जब आप इतना साल बसपा को दिए हैं, तो क्या कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई हुई है कभी? बहन जी मीटिंग लेती हैं। अब वो राष्ट्रीय लीडर हैं। जब राष्ट्रीय लीडर नहीं थी तो हम लोगों की विधानसभा अध्यक्ष से लगा करके महासचिव इन लोगों की मीटिंग लिया करती थी बराबर और सभी से बराबर मिलती जुलती थी। और अभी भी बहन कुमारी मायावती जी एक सिस्टम है, वो प्रदेश की मीटिंग लेती थी और मीटिंग में प्रदेश की मीटिंग में जो हमारे सिस्टम में है उन लोगों को बुला करके मीटिंग में अपनी बात को रखती थी और वो मैसेज पूरे प्रदेश में जाता था। और वो सिस्टम है और ऐसा जो लोग कह रहे हैं वो उनके मिजाज से वाकिफ नहीं है। हम लोग जानते हैं परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी
बहुत खुश मिजाज और बहुत अच्छी लेडी हैं वो, और बहुत ही शासन सत्ता चलाने के लिए तमाम, जब बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तमाम ऐसे अलग स्टेटों के मुख्यमंत्रियों का फ़ोन उनके पास आता था कि बहन जी तमाम सी योजनाएं ऐसी चला करके प्रदेश को कैसे विकास की सीढ़ी पे आगे बढ़ाती हैं, तो हमें भी कुछ बताने का काम करें। तो इस तरीके से तमाम लोगों ने उनसे प्रेरणा लेते थे। तो गौतम जी, अंतिम सवाल है, 2024 के चुनाव आने वाले हैं और अब सीतापुर जो रहा वो बसपा का गढ़ ही रहा है एक समय में। तो अब आप पर भी जिम्मेदारी है कि अब 2024 में तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री की रेस में है, ना कि अखिलेश यादव, क्योंकि यूपी से यही हवा चल रही है। तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आपकी यहाँ सीतापुर लोकसभा से? यहाँ क्या पूरे प्रदेश में चल रही हैं? ये तो जनपद सीतापुर है। सीतापुर में जो लोगों को लगाया गया है, वो सारे के सारे लोग लगे हुए हैं और बराबर संपर्क में हैं और बराबर लोगों के बीच में जाते हैं, और कैडर कैंप भी चल रहे हैं, और तमाम लोगों को जो है सिस्टम कार्य बाँट दिए गए हैं। अपना पूरे जो है पूरे हमारी जो लोकसभाएँ हैं, उनमें सारे के सारे पदाधिकारी बूथ से लगा करके सेक्टर और ज़ोन के इंचार्ज सबको लगा दिया गया है। वो बराबर सब कार्य कर रहे हैं। जो सिस्टम बहन जी ने बनाया है, वो सिस्टम के अनुरूप सब कार्य चल रहा है। और जो लोग ऐसा कहते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और उसकी सोच में कोई खोट नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं, वो अदर पार्टियों की तरीके से समझते हैं, तो इसलिए इसको भी पार्टी समझते हैं, तो इसलिए जो मुँह से निकलता है वो निकालते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी तो बात को है, ये मिशन है, एक मूवमेंट है। जिन संतों और महापुरुषों ने अपने खून पसीने से सींच करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था, और वही मूवमेंट आज बहन कुमारी मायावती जी के कंधों पर है। बहन कुमारी मायावती जी ने सर्वधर्म समाज के हितों के लिए उन्होंने आजीवन मांग में सिंदूर नहीं भरा, और उन तमाम महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के इस देश की रक्षा के लिए, भारत की तरक्की के लिए तमाम ढेर सारी योजनाएं, तमाम अपनी इच्छाओं को खत्म करते हुए देश हित में तमाम ऐसे चारों शासनकाल में कार्य किया है, जो आज सराहनीय है। आज लोग उन्हें बहन जी के नाम से बहन जी जानी जाती हैं। पूरा देश आज बहन जी का नाम ले रहा है। ऐसा नहीं है, वो लोग जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, वो एक दूसरे को फुसकाने का काम करते हैं, लेकिन बहन जी की आज कोई आलोचना नहीं कर रहा है। कोई आलोचना वही लोग कर रहे हैं जो पार्टी से जुड़े हुए कुछ चंद लोग हैं, वही लोग कर रहे हैं। बहन एक और सवाल है, जैसे कि सवाल खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी 2024 में जैसे आप कह रहे हैं कि उनके कुछ विरोधक हैं, तो हाँ, ये बात तो तय है कि बसपा ही जो है वो इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को रोक सकती है या फिर मोदी को रोक सकती है। लेकिन क्या चंद्रशेखर रावण, इसकी वजह से बसपा को कोई नुकसान हो पाएगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, वो अपना मूवमेंट चला रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी के बारे में सभी जानते हैं। जो आर्मी के लोग हैं, वो लोग भी वोट देते हैं बीएसपी को। वो तो कांचीराम साहब का अपने पार्टी के साथ कांचीराम साहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक्चुअली ऐसा है, साहब की फोटो तो आज वो क्या कहते हैं, मुक्ति, वो कौन पार्टी है, हैं? बहुजन मुक्ति पार्टी वाले भी मान्यवर कांशीराम साहब को लेके चलते हैं। लेकिन साहब जब जिंदा थे, साहब ने शून्य से कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक साइकिल से चल करके इस देश की सोई हुई कौम को जगाया था, और जगा करके उन्होंने कहा, इस देश की जो सरकारें हैं वो सर्व समाज के हितों के लिए काम नहीं किया है, इसलिए आवश्यकता ये है, अब अपनी पार्टी बनाना अति आवश्यक है। साहब ने कश्मीर से लगा करके कन्याकुमारी तक वो लोग देख रहे थे, ये चले हैं शासन सत्ता संभालने के लिए, शासन सत्ता हासिल करने के लिए। साहब ने साकार करके दिखा दिया। बहन जी को इस देश के अंदर 4 बार इस देश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया,
और बहन कुमारी मायावती जी खुद इतना स्ट्रांग हैं, वो राजपाट राज सत्ता के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है किस तरीके से राजपाट चलाया जाता है। उनको बिल्कुल अशोक सम्राट के ही पद्धति पर काम कर रही हैं बहन कुमारी मायावती जी, कहीं से हट के नहीं। सर्व समाज का हित जहां है वही बहन कुमारी मायावती जी काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे शोभन लाल गौतम जी, जो कि पहले सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और आने वाले समय में फिर उन्हें कुछ जिम्मेदारी पार्टी से मिलेगी, क्योंकि फिलहाल जो है जिला कमेटी में अभी वो पूर्व जिला अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। तमाम बातों को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। हमारे मुद्दा जो है वो 2024 का इलेक्शन रहा, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने मिशन मूवमेंट के लिए समय दिया है तो हम उनका अनुभव भी जानना चाहते थे। फिलहाल इनकी बातों को लेकर, हमारी चर्चाओं को लेकर आपका क्या मानना है, क्या आप सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।